सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, एक अच्छा उपाय माना जाता है। लेकिन अब इसको लेकर एक नई रिसर्च आई है। दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है टॉक्सिक लिंक, जिसने एक रिसर्च में बताया है कि भारत में मौजूद 10 में से 5 से 6 ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स हैं जिसमें कई तरीके के केमिकल्स पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रीति बंथिया महेश जी हैं, जो कि चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक की जो एनजीओ है। मैम, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे। नमस्कार। किस तरीके के केमिकल्स हैं, और सैनिटरी नैपकिन्स को अब तक बहुत अच्छा माना जाता था कि ये हेल्पफुल हैं मेंस्ट्रुएंस जो साइकिल होता है उसके लिए, ये रिसर्च कितनी ख़तरनाक इसे कहा जाए या फिर चौंकाने वाली है? जैसा आपने कहा, सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो उसके लिए सैनिटरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए सैनिटरी नैपकिन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वुमेन हेल्थ को लेकर। बट जैसा आपने कहा, ये स्टडी जो हमने की है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि जो 10 प्रोडक्ट हमने चेक किए हैं, सैनिटरी पैड्स हमने चेक किए हैं, उसमें सारों में हमें केमिकल्स मिले हैं, थायलेट्स और वीओसी जो ये केमिकल्स होते हैं, जो कि काफ़ी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। जो इस पे ग्लोबल स्टडीज़ हैं कि इस तरह के केमिकल औरतों के स्वास्थ्य के साथ काफ़ी गंभीर मैं कहूँगी परिणाम दे सकते हैं। तो ये हमें सारे 10 नैपकिन्स में मिला है। जब थायराइड्स की बात करते हैं तो ये ऐसे हैं जिनसे बीमारियां जो पीसीओडी या एंडोमेट्रियोसिस होती हैं या ब्रेस्ट कैंसर तक के जो लक्षण हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप आज की तारीख में देखेंगे कि औरतों को इस तरह की जो बीमारियां हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड हों या पीसीओडी रिलेटेड हों, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ भी रही हैं। और इसका जो कोरिलेशन है वो सैनिटरी नैपकिन के साथ आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह का कोई शोध हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और जो वीओसी की भी बात कर रही हूँ मैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे काफ़ी एलर्जन हो सकता है, काफ़ी इरिटेशन महिलाओं में हो सकता है। इस तरह की स्टडीज़ बाहर भी हुई हैं, बट इंडिया में ये पहली शोध है इस प्रकार की। क्या ये नैपकिन सिर्फ इंडिया के नैपकिन्स को लेकर रिसर्च की गई है, या आप लोगों ने विदेशों के भी कुछ जो कंपनीज होंगी उनको भी नैपकिन्स को आपने टेस्ट किया? हमने उन्हीं नैपकिन को टेस्ट किया है जो कि भारतीय मार्केट में अवेलेबल है। इनमें कुछ ब्रांड्स जो हैं वो मल्टीनेशनल भी हैं और कुछ नेशनल भी हैं, बट इंडियन मार्केट में वो मतलब भारत में ही उनका सेल हो रहा है, उन्हीं को हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये रिसर्च जो है काफ़ी अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अमूमन सरकार हो या कोई प्राइवेट एनजीओज़ हों, वो यही सलाह देते हैं। अब तो स्कूलों में भी देखा जा रहा है, कॉलेजेस में भी देखा जा रहा है कि एक प्रॉपर जो है डस्टबिन की तरह एक बॉक्स लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि आप यहाँ से नैपकिन्स ले सकते हैं। तो क्या आप यूज़ करना इसको सही होगा, या इसको लेकर आगे क्या परामर्श हो सकता है जो डॉक्टर सलाह दे सकते हैं? आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा, क्या यूज़ किया जाना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगी कि औरतों को सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा रिपोर्ट का पर्पस ये नहीं रहा कि हम पैनिक क्रिएट करें इस बारे में। तो कोशिश यही है कि औरतें जागरूक हों इस बारे में और सवाल पूछें। अगर जो भी ब्रांड का भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं तो यहाँ एक जागरूकता होनी चाहिए कि आप पूछें कि हमारे को जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा है उसमें किस तरह का खतरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका वही जैसा मैंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि औरतें इतनी घबरा जाएं कि इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसके लिए सैनिटरी पैड के इस्तेमाल की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये है कि सरकार इस पे कोई कदम उठाए, चाहे तो स्टैंडर्ड्स लाएं, जो ब्रांड्स हैं वो उस पर कुछ लेबल्स पे डालें कि उन किस तरह के केमिकल्स इनमें हैं और इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो कोशिश उस तरफ है, ना कि कहें कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। तो अब तक क्या कोई लेबलिंग वगैरह इन पैड्स पर नहीं होती थी? नहीं, अगर आप सैनिटरी नैपकिन की कोई भी लेबल देखें तो उसमें उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ है या किस तरह के केमिकल्स डाले गए हैं, उस तरह का कोई ना रेगुलेशन है और ना ही आप लेबल में कुछ मिलेगा आपको। किस दौरान की गई रिसर्च और कितना समय लगा, कितने रिसर्चर्स इसमें शामिल थे, थोड़ा सा आप हमें बताएं। इसमें स्टडी करीब 6 महीने तक चली थी हमारी, और इसमें करीब 3 रिसर्चर्स हम इन्वॉल्व थे। और जैसे मैंने कहा कि हमने ये टेस्ट करवाया सैनिटरी नैपकिन, इसमें हमने एक चेन्नई बेस्ड एक लैब है, उनके साथ हमने ये टेस्टिंग करवाई थी और उसके रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल, किस तरीके से महिलाएं अभी के लिए फ़िलहाल विकल्प यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आपने बोला लेबलिंग नहीं होती है, ऐसे में आप लोगों ने डॉक्टर से भी बातचीत की होगी इस विषय पे, तो उन्होंने क्या उपाय बताया, और अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए आम लोग क्या किस तरीके से कह सकते हैं परामर्श ले सकते हैं?
जैसे मैंने कहा अभी बहुत मुश्किल है, हमने 10 तरह के प्रोडक्ट 10 कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, और हम अगर दूसरे तरह के भी प्रोडक्ट्स देखें जैसे मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड्स के अलावा मेंस्ट्रुअल कप्स मार्केट में होते हैं या टैम्पून्स मार्केट में होते हैं, बट इन पे टेस्ट हुआ नहीं है, शोध नहीं हुआ, तो उसमें किस तरह के केमिकल्स होंगी ये बोलना मुश्किल है आज की तारीख में। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑल्टरनेट्स हैं। सो औरतों को ज़रूरत है कि जागरूक हों और सवाल पूछें। मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बट हम सवाल नहीं पूछते कि इससे क्या खतरा हो सकता है या क्या केमिकल्स हैं इसमें। तो पहला कदम तो यही है औरतों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का, कि वो सवाल पूछें कि इसमें क्या है। तो सरकार और ब्रांड्स दोनों को ही जवाब देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वही पहला कदम रहेगा इस तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आप थी हमारे साथ प्रीति बंथिया महेश जी, जो चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक, जो कि दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा इस रिपोर्ट के माध्यम से लोगों को डराना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग इनको यूज़ करें, लेकिन ध्यान रखें, जागरूक रहें कि कौन सा प्रोडक्ट उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। भारत समेत पूरी दुनिया में करोड़ों लड़कियां और महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में इस रिसर्च का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि महिलाएं सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें, बल्कि इसका उद्देश्य हाइजीनिक और केमिकल रहित पैड्स का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए सरकार के साथ सामाजिक स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।